जय हिंद दोस्तों। अभी जो ये कोर्ट में जो केस गया हुआ है, इसके बारे में काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, भर्तियां टीओडी के तहत ही होंगी या कैसे भी होंगी। देखो, अभी जो भर्तियां हैं उसका तो आपने भी पता है कि सब कुछ जो भी सिस्टम है वो टीओडी के तहत निकाल चुके हैं। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम वाली जो बातें हैं वो जो आपकी कोर्ट के अंदर जो बातें गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी जो बातें गई हैं वो एक तरह से पॉजिटिव गई हैं। अगर कोर्ट चाहे तो उसके अंदर जो संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, इनरोलमेंट डेट आपकी निकलनी चाहिए। उसमें जो जो पॉइंट गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट गए हैं। नंबर एक, एग्ज़ाम रद्द का या भर्ती न होने का जितने भी कारण थे, सिर्फ सरकार ने या हमारी आर्मी ने कोरोना का दिया है, इसके अलावा कोई नहीं दिया। दूसरा, जो इनरोलमेंट डेट है वो नहीं निकाली, और उससे पहले अगर इन्होंने टीओडी लगानी थी तो उससे पहले इन्होंने दोबारा एयरफोर्स का टेस्ट क्यों लिया, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, हमारे जो सेंटरों के अंदर भर्तियां हो चुकी थी, जिनके मेडिकल और फिजिकल हो चुके थे, उनका टेस्ट बाकी था। अगर इन्होंने टीओडी लगानी थी तो वहां पर दोबारा भर्तियां क्यों की गई? अगर इनका टीओडी लगाने का ही पूरा प्लान था तो इन्होंने दोबारा वहां भर्तियां क्यों की गई? फरवरी 2022 तक भर्तियां हुई हैं, बच्चे परेशान हुए हैं, जिन्होंने दोबारा दोबारा फिजिकल भी किया है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने टेस्ट ही नहीं कराना था। तो टीओडी लगानी थी तो इन्होंने दोबारा भर्तियां नहीं करनी थी, जो एक युवाओं के साथ धोखा था। दूसरा, फरवरी 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था आर्मी का, उसके अंदर जीडी का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था। बाकी उसी दिन ट्रेडमैन और क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट जितने भी थे, इनका सबका टेस्ट हुआ था, यानी आधों का हो गया, आधों का नहीं हुआ। उसके बाद के अंदर 2021 मार्च के अंदर फिर टेस्ट हुआ, तो उसके अंदर आधे जो बच्चे थे, आधे जो सेंटर थे, उनका टेस्ट हुआ और आधों का नहीं हुआ। यानी आधे बच्चे उसमें से भर्ती हो चुके और आधे आधे बच्चों का तो टेस्ट ही नहीं हुआ, जो एक असंवैधानिक काम है। और उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, अब जाके उसको रद्द किया है। ये हमारे संविधान में नहीं हो सकता कि एक दिन जिन बच्चों का टेस्ट है, युवाओं का टेस्ट है, उसमें से आधे ने टेस्ट दे दिया, वो आधे बच्चे तो भर्ती हो चुके और आधों का टेस्ट ही नहीं हुआ, उनकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मेन पॉइंट है जो कोर्ट के अंदर दिया गया है। अगर कोर्ट चाहता है, न्याय करना चाहता है, तो इन बच्चों के साथ में ज़रूर न्याय होगा। एक जो पॉइंट है, असली जो पॉइंट है वो ये बनता है कि सरकार ने अगर टीओडी लगानी थी तो जो इनरोलमेंट डेट वाले हैं, वो जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया वो, या जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो, उन बच्चों के साथ अन्याय करके ही टीओडी क्यों लगाई गई? क्या उन बच्चों का भविष्य बन जाता तो सरकार को इसमें क्या परेशानी थी? उन बच्चों की तरफ ये नहीं देखा गया कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर से पूरी के अंदर से गुजरे हैं। और आप कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सरकार या आर्मी हमारे साथ में ऐसा कर सकती है। बच्चों के या युवाओं के कभी भी ऐसे दिमाग में बात ही नहीं थी। और बच्चों के साथ में इतना बुरा अन्याय हुआ है कि इस चीज़ को हो सकता है कि कोर्ट समझे और आपको न्याय मिले। और बाकी देखो, कोर्ट के ऊपर है, जो कुछ है वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी बोला है, कल के अखबार में हमने पढ़ा है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो संविधान के तरीके से चलती है।
और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस न्यायपालिका को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है, अगर वो इस पॉइंटों को देखते हैं तो आपका टीओडी रद्द हो या ना हो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका पे, आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। आप धैर्य रखें, बाकी आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, साथ साथ अपने पेपर की भी तैयारी करते रहें। हो सकता है कि 9-10 तारीख तक कोई ना कोई इसका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से पहले कोई नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये सब अफवाहें हैं। बाकी 10 तारीख से पहले कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद के अंदर हो सकता है डेट मिले, जो भी कार्रवाई होगी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप धैर्य रखें, आपको ये भरोसा रखना चाहिए अपनी न्यायपालिका पर भी, हो सकता है कि आपको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।